हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल IT 402 क्लास 10। तो इस यूनिट का हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद से क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट नहीं है कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल का। तो राइट आंसर है डी, टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यू नीड टू अप्लाई फॉर लीव एट वर्क। अगर आप काम करते हैं कहीं पर और आपको छुट्टी चाहिए तो किसके थ्रू या कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे कम्युनिकेशन करने के लिए। तो आंसर है ईमेल। आप ईमेल का यूज कर सकते हैं लीव लेने के लिए या छुट्टी लेने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय विच एक्शन कैन सेंडर सेंड देयर मैसेजेस। यानी कौन सा एक्शन अपनाता है कोई भी सेंडर किसी भी मैसेज को सेंड करने के लिए। तो कौन सा मेथड है, एक्शन है रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इन चारों ऑप्शन में से ओरल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन सा है, फोन कॉल। अगर आप फोन पर किसी से बात कर रहे हो तो इसका मतलब है आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5, What are the types of word we should use for verbal communication। यानी किस तरह का वर्ड हमें यूज करने चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान। तो राइट आंसर है बी, सिंपल। हमें सिंपल वर्ड यूज करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, Why do we use emails। हमें ईमेल्स क्यों यूज करने चाहिए। तो देखते हैं, टू कम्युनिकेट विथ मैनी पीपल एट द सेम टाइम। अगर हमें डिफरेंट लोगों से सेम टाइम में बात करना है तो हम लोग ईमेल का यूज कर सकते हैं, या टू शेयर डॉक्यूमेंट एंड फाइल, या हमें डॉक्यूमेंट या फाइल को शेयर करना है तो हम लोग ईमेल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच ऑफ दिस इज अ पॉजिटिव गुड फेशियल एक्सप्रेशन। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा फेशियल एक्सप्रेशन होता है। तो आंसर है मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट। अगर आप किसी सामने वाले इंसान से बात कर रहे हैं और आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपका गुड फेशियल एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डज एन अपराइट स्ट्रेट बॉडी पोस्चर कन्वे और शो। अगर आप स्ट्रेट सीधे बॉडी पोस्चर में बैठे हुए हैं चेयर पर तो क्या हमें शो करता है, ये हमें कॉन्फिडेंस शो करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इन विच ऑफ दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एट वर्क। यानी कहीं पर आप काम कर रहे हैं, 3-4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। तो आंसर है कीपिंग हैंड्स इन द पॉकेट वाइल टॉकिंग। अगर किसी इंसान से आप बात कर रहे हैं और आपका जो हैंड है, हाथ है, आप पॉकेट में हाथ रख के बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कभी बहुत ही बुरी आदत है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कम्युनिकेशन। यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है कम्युनिकेशन को लेकर या कम्युनिकेशन स्टेटमेंट को लेकर। तो आंसर है 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड। यानी 7% जो कम्युनिकेशन है वो हम लोग वर्ड का यूज करके करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि पुट ए क्रॉस मार्क अगेंस्ट द एक्शन बिलो विच आर एग्जाम्पल ऑफ बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी जो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब कि बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको क्या करना है, हमें क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है लॉफिंग ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगर कोई इंसान बात कर रहा है और फालतू का आप हंस रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, ये बहुत ही बुरी आदत है। दूसरा चीज़ है स्ट्रेचिंग हेड। आप क्या कर रहे हो, अपने हेड को इधर उधर कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तो ये भी क्या है, बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यार्निंग व्हाइल लिसनिंग, यानी किसी की बात सुन रहे हो और उस बीच में क्या हो रही है, आपको जमाई जा रहे हैं, तो ये क्या है, बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। बाइटिंग नेल्स, अगर आप नाखून चबा रहे हो तो ये क्या है, ये भी काफ़ी बुरी आदत है। क्लेंचिंग जॉ, यानी जॉ अगर इधर उधर कर रहे हो, ये भी बुरी आदत है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। लुकिंग अवे व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू, अगर आपको कोई बुला रहा है और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो आप, ठीक है, दूसरी जगह देख रहे हो, इधर उधर इशारा कर रहे हो, या हम बोल सकते हैं बहाने बना रहे हो, तो ये भी बहुत ही बुरी बैड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। इंटेंस स्टेयर्स, यानी किसी को लगातार घूर रहे हैं आप, तो ये भी बहुत ही बुरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पॉजिटिव फीडबैक का राइट एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, एक्सीलेंट, योर वर्क हैज इम्प्रूव्ड। ये जो चारों ऑप्शन है, ठीक है, आई नोटिस योर डेडिकेशन टू द प्रोजेक्ट, यू आर ऑलवेज डूइंग इट द रॉन्ग वे। ये क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दिया है विच ऑफ दिस आर एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा निगेटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। आई हेट टू टेल यू दिस बट योर ड्राइंग स्किल्स आर पुअर। अगर कोई भी क्या करता है, आप कुछ काम कर रहे हो उसमें निगेटिव या निगेटिविटी निकालता है तो उसको बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। क्वेश्चन 14 विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ गुड फीडबैक। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इफेक्टिव कंपोनेंट है गुड फीडबैक का। तो आंसर है डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट। यानी कोई भी बात आप कह रहे हैं तो डायरेक्टली कहिए और ऑनेस्टली कहिए, मतलब सही बोलिए, स्पेसिफिक, और जो बोलना है वही बोलिए, ठीक है। क्वेश्चन 15 है विच ऑफ दिस इज नॉट अ कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। तो आंसर है सी, फाइनेंशियल बैरियर। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ दिस आर वे टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिससे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं कम्युनिकेशन करते हुए जो हमें बाधा आती है। दूसरा है रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस, और यहाँ पर नेक्स्ट है यूजिंग ए ट्रांसलेटर। क्वेश्चन नंबर 17 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द अंडरलाइंड वर्ड इज एन एडजेक्टिव। यानी जो अंडरलाइन वर्ड है इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, ठीक है। सो राधा हैज अ रेड ड्रेस, एंड सेकेंड है इसमें किसमें एडजेक्टिव है, इसमें भी है द गर्ल ऑन द ट्रेन इज द बेस्ट सेलर। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ दिस सेंटेंस इज कैपिटलाइज करेक्टली। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको जहां पर कैपिटल चाहिए कैपिटल बनाया गया और जहां पर स्मॉल लेटर चाहिए स्मॉल बनाया गया है। द टाइगर इज अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, ये सही है। दूसरा है सी इज अराइविंग ऑन मंडे, ये भी सही है। क्वेश्चन 19 है विच ऑफ दिस सेंटेंस आर पंक्चुएटेड करेक्टली। यानी इन तीनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस को सही से पंक्चुएट किया गया है, मतलब लास्ट में इंड किया गया है। आई एम सो एक्साइटेड अबाउट माई फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का मार्क है तो ये क्या है, ये सही है। और नेक्स्ट इसमें है दिस इज अब्दुल्स नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इन विच ऑफ दिस सेंटेंस यू कैन फाइंड एन एडवर्ब। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसमें आप एडवर्ब आपको मिल सकता है। दिव्या ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, इसमें क्या है, एडवर्ब है, मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री। द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री जो सेंटेंस है इसमें आपको वर्ब फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है और सब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अ ट्री और वर्ब है क्रैश्ड और सब्जेक्ट है द कार। क्वेश्चन 22 आइडेंटिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। द बैंड प्लेड म्यूजिक फॉर द ऑडियंस, तो ऑडियंस क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। विच ऑफ दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस है, तो डी है। ओ नो आई मिस्ड माई फ्लाइट, ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन 24 है विच ऑफ दिस सेंटेंसेस इज इन एक्टिव वॉइस। इन चारों में से कौन सा सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस है, तो सी है ही इज रीडिंग अ बुक, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। बी दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द करेक्ट नाउन एंड वर्ब्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस इन द टेबल गिवन बिलो। यानी जो नाउन है नाउन वाले में लिखना है और जो एडवर्ब है सॉरी जो वर्ब है वर्ब वाले टेबल में लिखना है। इस पिक्चर में देख सकते हैं जो गर्ल है, ठीक है, नाउन है, ये वर्ब है स्विमिंग, ये नाउन है, ठीक है, ये वर्ब है, नाउन वर्ब। तो इस तरह से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है डिफाइन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन इनेबल्स अस टू शेयर आवर थॉट्स विथ अदर बाय यूजिंग वर्ड इन अ म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, चाइनीज एक्सेट्रा। यानी वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं अपनी बातों को किसी से कहते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को शेयर करते हैं दूसरों को, किसके थ्रू, बोल के, ठीक है, वर्ड के थ्रू, तो उसको हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। यानी हम लोग ऐसा लैंग्वेज का यूज करें जो अगला इंसान है वो समझ जाए, ठीक है, और हम लोग बोल के उसको कहें तो उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दिया है लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन को क्या करना है, आपको लिखना है और उसको डिफाइन करना है 1 by 1। तो पहला है वर्बल कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स एंड इज दस वन
ऑन वन कन्वर्सेशन, यानी कोई दो बच्चे या कोई दो इंसान आपस में बात करते हैं, ठीक है, और वो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। कौन कौन हो सकते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं। टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग होमवर्क, अगर दो दोस्त आपस में होमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं तो ये क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। रिटेन कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन से हमें पहले ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो भी कम्युनिकेशन हो रही है वो लिखावट के थ्रू हो रही है, लिखने से हो रही है। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व राइटिंग वर्ड, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो आप क्या करते हैं, राइटिंग कर, मतलब कि आप राइटिंग करके लिख कर लोगों को कहते हैं वर्ड के थ्रू, उसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। इट कैन बी लेटर्स, ये लेटर भी हो सकता है, सर्कुलर्स भी हो सकता है, रिपोर्ट, मैनुअल्स, एसएमएस या सोशल मीडिया पर जो चैट है उसको भी हम लोग बोलते हैं रिटेन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन टू पीपल इन्वॉल्व, यानी इस कम्युनिकेशन में क्या होते हैं, जहां पर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया या बोर्ड मीटिंग हो गया, दो लोग या दो से ज़्यादा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेसेस अ लार्ज गैदरिंग, यानी पब्लिक कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई एक इंसान क्या कर रहा है, कुछ बातें कर रहा है या कुछ एड्रेस कर रहा है पब्लिक को। जैसे नेता लोग क्या होते हैं, अकेले खड़ा होते हैं माइक के पास और वो लोग क्या करते हैं, सारे लोगों को क्या करते हैं, अपने स्कीम के बारे में बताते हैं या अपने पार्टी के बारे में बताते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दो एग्जाम्पल बताइए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। सो यूज ऑफ गेस्चर्स एंड साइन लैंग्वेज आर टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो बोल के नहीं सिर्फ इशारों से या साइन के थ्रू समझाया जा सके। तो पहला है गेस्चर और दूसरा है साइन, दो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन 4 है ड्रॉ एनी 5 कॉमन साइन यूज्ड फॉर विजुअल कम्युनिकेशन। यहाँ पे कह रहा है कि 5 ऐसे कॉमन साइन को आप ड्रॉ करिए जो विजुअल कम्युनिकेशन में यूज होता है। तो पहला है नो पार्किंग जोन। अगर नो पार्किंग जोन का आप मार्क देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा है, अगर ये साइन बनाया गया है तो इसका मतलब है कि जहाँ पर नो पार्किंग जोन है उस एरिया में आप अपने गाड़ी को या अपने कार वगैरह को पार्क या खड़ा नहीं कर सकते हो। नो एंट्री, अगर इस तरह का यहाँ पर साइन बना गया है तो वहाँ पर किसी की एंट्री नहीं मिलती है, जो एरिया होता है उसमें लोगों को जाना मना होता है। 3 है डेंजर वार्निंग। अगर इस तरह का साइन आपको दिखते हैं तो इसका मतलब है कि जो एरिया है वो डेंजर है, यानी अगर कोई जाएगा तो वहां पर काफी खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है यहां पर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस। अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस का मतलब है ये जो है, इसका मतलब है कि आप कैमरे के नजर में हैं। 5 है नो मोबाइल फोन्स। अगर इस तरह का साइन कहीं पर बनाया गया तो इसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर एरिया में आप मोबाइल फोन का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है। सो फीडबैक इज द फाइनल कंपोनेंट and one of the most important factors in the process of communication, since it is defined as the response given by the receiver to the sender. Feedback क्या होता है, अगर आपने कुछ काम किया किसी इंसान के लिए और वो जो इंसान है वो क्या कर रहा है, आपका वो काफ़ी रिस्पॉन्स दे रहा है कि हाँ आपने बहुत ही अच्छा काम किया, या कुछ थैंक यू बोल रहा है कि आपने काफ़ी अच्छा सर्विस दिया हमें, तो ये क्या है, आपको फीडबैक मिल रहा है, यानी उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अगर आप कोई काम कर रहे हो किसी इंसान के लिए और वो जो इंसान है आपको उस काम को देखकर काफ़ी खुश होता है और पॉजिटिव फीडबैक देता है कि हाँ बहुत ही अच्छा काम किया आपने, तो इसका मतलब है कि आपको क्या मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है। तो जो फीडबैक होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर, यानी जो सेंडर होता है रिसीवर के द्वारा अगर उसको कुछ फीडबैक मिलता है या कुछ उससे कहता है तो उसको बोलते हैं फीडबैक। जैसे फीडबैक टू राधा, अगर किस तरह से फीडबैक दिया जा रहा है राधा को, यू आर ए ग्रेट असेट टू द टीम, यू आर वेरी प्रोफेशनल एंड फोकस्ड ऑन योर वर्क। ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दिया जा रहा है राधा को, हाँ कि तुम काफ़ी अच्छे काम कर रही हो और तुम काफ़ी अच्छे से प्रोफेशनल भी
हो अपने काम को लेकर और फोकस्ड भी हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट डाउन द कॉमन कम्युनिकेशन बैरियर्स यू मे कम अक्रॉस व्हेन यू मूव टू अ न्यू सिटी और कंट्री। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऐसे कम्युनिकेशन बैरियर्स के नाम बताइए। अगर आप एक सिटी से दूसरी जगह सिटी जाते हैं या कहीं एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो आपको क्या क्या बोल सकते हैं चीज़ें आपको मिलेंगी। हम यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि क्या क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं बात करने में अगर एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हैं या एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। तो पहला है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स आता है, फिजिकल बैरियर्स का मतलब होता है इन्वायरमेंटल या नेचुरल कंडीशंस, यानी ऐसा जगह जहाँ पर आप जा रहे हो और अपने आप को वहाँ पर ढाल नहीं पा रहे हो, मतलब कि आप वहाँ पे अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर्स। Physical barriers are the environmental and natural conditions that act as a barrier in the communication in sending messages from sender to receiver. For example, text messages are often less effective than face-to-face communication. अगर कोई इंसान है कुछ लिख के आपको बात कर रहा है, ठीक है, वो क्या होता है लेस इफेक्ट होता है, मतलब कि जो लिख के कोई कहता है तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई इंसान फेस टू फेस आपसे बात करेगा तो वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लिंग्विस्टिक बैरियर्स, दूसरा है लिंग्विस्टिक बैरियर्स का मतलब की है यहाँ पर द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज अ लैंग्वेज बैरियर। अगर आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जाते हो और वहाँ पे क्या है आप हिंदी जानते हो और वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, फारसी बोलते हैं, ठीक है, स्पेनिश बोलते हैं, जापानीज बोलते हैं, तो आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये होता है लिंग्विस्टिक बैरियर। जब आप कहीं पर जाते हैं और उनके लैंग्वेज को नहीं समझ पाते हैं तो यहाँ पर भाषा की क्या होती है, उनके भाषा में बात करने में हमें रुकावट आती है, तो उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स। नेक्स्ट है इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर व्हेन द सेंडर्स मैसेजेस इज रिसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम हाउ इट वाज इंटेंडेड। अगर इंटरपर्सनल ये होता है कि अगर आप कोई मैसेज भेज रहे हैं और जो रिसीवर है उस मैसेज को रिसीव कर लेता है और उसको पढ़ता है और वो जो मैसेज होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है कि मतलब हमें ऐसे लिखना चाहिए या मतलब कि इस तरह का मैसेज होना चाहिए, तो यहाँ पे होता है इंटरपर्सनल बैरियर्स। इट इज़ आल्सो वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड व्यूज। यानी अगर आप उस इंसान से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी इंसान से बात करना चाह रहे हैं और वो जो अगला इंसान है वो इंटरेस्टेड नहीं है या आपसे बात करने के इच्छुक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट होता है इंटरपर्सनल बैरियर्स में। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी संस्था होती है, वहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, मतलब कि कुछ प्रॉपर ड्रेसेस होते हैं कि हाँ इस तरह का आपको पहन के आना है या इस तरह से आपको कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में बात करनी है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अगर आप किसी नए ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उसका मतलब है कि अगर कहीं नई संस्था में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ टाइम लगता है आपको वहाँ पर अडॉप्ट होने के लिए, उन लोगों का सारा रूल्स वगैरह जानने के लिए, या हम बोल सकते हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पर सारा जो तौर तरीका होता है उसको सीखने में आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो इस तरह के मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी आते हैं अगर हम कहीं नई जगह जाते हैं काम करने के लिए। कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स इज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कस्टम्स। यानी कल्चरल बैरियर्स का मतलब कि ऐसा मतलब कि आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, हमारा जो कल्चर है वो हिंदू है, ठीक है, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग होली वगैरह क्या होते हैं सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। अगर दूसरे कंट्री में जाएंगे तो उनके कस्टम्स के बारे में नहीं जानेंगे, तो यहाँ पर हमें इस तरह के कल्चरल बैरियर्स बहुत ही ज़्यादा आते हैं।